love 'em right. Yeah. When you find out when you love. I got a girl that compliments my fly, and when it goes. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, नमस्ते दर्शक, कैसे हैं आप? मेरा नाम सहर। मेरा नाम है नायाब। आप देख रहे हैं मैं जिसको रिएक्शन चैनल। आप लोगों का स्वागत है जी एक और नई वीडियो में। मैं जो गौरव वाले के एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ मैं आप लोगों के पास। तो आप लोगों को पता ही है कि अर्थक्वेक आया था मतलब टर्की में, तो जो इंडिया है उन्होंने बहुत बड़ी हेल्प की है तुर्की की, तो उसी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है इंडिया की। तो वही देखने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो प्लीज़ आप इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। पिछली वीडियोस भी जाके ज़रूर जैसे देखिए और शेयर कीजिए। तो फिर देखते हैं आज की वीडियो। बड़े मतलब इसमें खुश हैं। अरे यार कल हमें देखो क्या बेवकूफ़ बनाया बिलावल ने। शहबाज शरीफ साहब, अरे वो तो डेली हमें चूरन खिलाते हैं, लाहौरी, पता है लाहौरी चूरन खा खा के हमें बेवकूफ़ बना। तुम आतंकवादी हो बेटा, तुम अभी भी नए नए सीख रहे हो, तुम अभी नए नए आतंकवादी बने हो, तुम मत करो ये। आरआर वालों ने हर आरआर बटालियन में ट्रैवल एजेंसी खोली है उन्होंने इसी चीज़ की। आप आए ठप के खिलाफ काम करा है। अगर उनको ये पता लग गया कि तुम हो जो देश के खिलाफ काम कर रहे हो, भारत के खिलाफ काम कर रहे हो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा, तुर्की और सीरिया में इतनी ज्यादा तबाही हो गई है कि इसका कोई हिसाब नहीं है दोस्तों। मतलब वहां पे कहते हैं कि 8,000 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं अभी तक, द लेटेस्ट काउंट। और लोग कह रहे हैं कि ये जो मौतों का सिलसिला है और आगे बढ़ेगा तुर्की पे, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट किसी भी देश के लिए। भारत ने वहाँ पे मदद भेजी है, दवाइयाँ भेजी हैं, अपने लोग भेजे हैं, 30 बेड हॉस्पिटल की बात करी है भारत ने, और 10 चीज़ें भारत कर रहा है लगातार दर लगातार वहाँ पे। इसमें एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि तबाही इतनी ज़्यादा हुई है कि वहाँ पे पहुँचना भी मुश्किल है। सही बात है, सही। तो इट्स नॉट लाइक यू कैन ड्राइव देयर और आप अपनी गाड़ियों में बैठे, एसयूवीज में बैठे, यहाँ से ले जाएं अपनी गाड़ियाँ फौज की, हवाई जहाज में बैठ के और उसमें बैठ के वहाँ पे पहुँच जाए, वो नहीं हो पाएगा। आपको कई कई मील पैदल चलना पड़ेगा, सामान ढो के, और कई सारी मुश्किलात आती हैं ऐसे माहौल में, जो मैंने लोगों से सुना है। मैंने खुद तो कभी देखा नहीं, लेकिन मैंने सुना है। तो लेकिन भारत पूरी कोशिश कर रहा है। एक खबर आई थी कि पाकिस्तान ने भारत को अलाउ नहीं करा कि अपनी एयर स्पेस के ऊपर से उड़ जाए, और एक दो पाकिस्तानियों ने इस पर कमेंट भी करा है, लेकिन मुझे इसका प्रूफ नहीं मिला। तो मैं आपको ये नहीं कह सकता कि ये खबर सही है गलत है। मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने सुना है, लेकिन आई डोंट हैव एनी प्रूफ एज फार एज दिस इज कंसर्न कि पाकिस्तान ने मना करा कि मना नहीं करा, मुझे पता नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैंने कोई इसके ऊपर एक ऑफिशियल बयान नहीं सुना है, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको, जिसका हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो या कोई मीडिया हाउस ने उसको कवर करा हो, किसी अखबार में आया हो, वही खबर आपको सुना। अच्छा, मैं थोड़ा सा दुखी हूं एक चीज़ को लेकर, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कई लोगों ने मुझे ना मैसेज करा, व्हाट्सएप करा, डीएम करा। कई लोगों ने बोला कि साहब तुर्की में जो हुआ उससे हमारे दिल को बड़ी ठेस पहुंची है, और इंसानियत के नाते ही हमें उनकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए, और ये काम बिल्कुल सरकार ठीक कर रही है, और मैं उनके साथ हूँ। कुछ 2-3 लोग थे जिन्होंने बोला नहीं साहब, तुर्की जो है वो कश्मीर में दखल अंदाजी कर रहा है और ये कर रहा है, और हमें तुर्की की मदद नहीं करनी चाहिए। यार देखो, मैं एक आपको बात बताता हूँ, उनको नहीं बोल रहा मैं जो मदद करने की बात कर रहे हैं, मैं उन 2-3 लोगों को बोल रहा हूँ, मैं आपका नाम नहीं लूंगा। मैं उन 2-3 लोगों को बोल रहा हूं जो कह रहे हैं कि क्योंकि तुर्की जो है वो कश्मीर की बात करता है, इसलिए हमें तुर्की की मदद नहीं करनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं यार, देखो ना, वहां पे तुर्की में छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके माँ बाप खत्म हो गए। एक ऐसा बच्चा रबल से निकाला गया, मलबे से निकाला गया, जो उसका अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, जो वो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है जो माँ से एक बच्चे को जोड़ता है, वो कॉर्ड होता है, वो अभी तक उसके लगा हुआ था। आपने उस बच्चे से दुश्मनी करनी है, आपने उस बच्चे से दुश्मनी करनी जो 9 साल का है, जिसके माँ बाप मर गए, क्योंकि उसकी सरकार, जिसको बच्चे को पता ही नहीं कि सरकार क्या होता है, उस 9 साल के बच्चे, उस लड़की से पूछ लो कि गवर्नमेंट क्या होती है, उसको क्या पता बच्चे को क्या गवर्नमेंट है। हमें उससे बदले निकालने हैं, क्योंकि उसकी सरकार में किसी ने बोला था कि हम कश्मीर में पाकिस्तान का बयानिया आगे ले जाना चाहते हैं, जो भी उसने कहा होगा XYZ। ये तो नहीं कहा कि पाकिस्तान का बयान है, बट हाँ ठीक है, हम कश्मीर कॉज को सपोर्ट करते हैं, वो XYZ जो उन्होंने बात करी। तो क्या उसका बदला हमने बच्चे से निकालना है? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज
उनके बेटों ने अपने सर कटवा दिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कभी किसी बच्चे से दुश्मनी निकाली? आप सोचिए, छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने मुगल साम्राज्य की खिड़कियां खड़का दी थी। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसी बच्चे से दुश्मनी निकाली? या महाराणा प्रताप ने किसी बच्चे से दुश्मनी निकाली? लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी, कभी किसी बच्चे से दुश्मनी निकाली? अगर ये हमारे बड़े हैं, ये कौन है? ये हमारे बड़े हैं ना, ये हमारे पूर्वज हैं। इन्हीं की तो दी हुई संस्कृति, इन्हीं की दिए हुए जो संस्कार हैं, उससे भारत चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। इन्होंने कभी बच्चे पे दुश्मनी निकाली? कभी नहीं निकाली, कभी भी नहीं, सोचा भी नहीं, इनके दिमाग में भी ऐसी बात नहीं गई। जबकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के तो अपने बेटे खो दिए, तब उन्होंने बच्चों से दुश्मनी निकाली। तो आप और हम कौन होते हैं यार जो कहने वाले हैं कि यार उसने कश्मीर, लेने तो कश्मीर का नाम ना। अभी मौका नहीं है इन सब चीजों का, अभी मौका है वहां के लोगों की मदद करने का। वहां के लोगों की मदद करने का दुनिया की नजर भारत पे है, और दुनिया की नजर भारत पे ना भी हो यार, बाढ़ में जाए दुनिया की नजर, उससे क्या फर्क पड़ता है? इंसानियत के नाते सबसे बड़ी बात यह है कि यूर अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। एक बार तुर्की वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, फिर लड़ेंगे यार कश्मीर की लड़ाई। कहां जा रहा है कश्मीर? कहां जा रहा है कश्मीर? लेकिन सबसे पहले आप हर समय एक बात, आप ये मत देखिए कि एर्दोगान ने क्या बोला, एर्दोगान ने क्या बयान दिया। आप अपनी आंखें बंद करिए, आप सोचिए वो छोटी बच्ची है जो यतीम हो गई, जिसके माँ बाप मर गए। ऐसे हजारों बच्चे होंगे वहां पे। थोड़ा सा बाकी सब ठीक है यार, बाकी एवरीथिंग इज ओके। ये लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ चलती रहेंगी अपनी, आगे भी होती रहेंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी ये वक्त नहीं है दोस्तों, ये मेरी राय है। अच्छा, एक और खबर है जिसके बारे में बात करना चाहता हूं कि कश्मीर से याद आया कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने यह बोला है कि हम कश्मीरियों के साथ सॉलिडेरिटी इनका तो कुछ नहीं हो सकता एक्सप्रेस करते हैं। पता नहीं क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हैं यार पाकिस्तानी, टाइम मतलब बहुत है इनका मुल्क डूब रहा है, इनके पास पैसे नहीं हैं, कश्मीर ठीक में है। मनाते रहते पंजाब के शहरों में 10% पेट्रोल पंप्स में तेल यहाँ है, पे वहां भी भी लंबी गए लंबी थे तो कतारें बंद था हैं, पेट्रोल। ब्लैक में पेट्रोल बिक रहा है, ब्लैक में आटा बिक रहा है, ठीक है। लोगों को खाने को नहीं है, इनको अभी भी कश्मीर का भूत है। ये देखो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। पार्लियामेंट टू पास रेजोल्यूशन कंडेमिंग इंडिया, बिलावल विल प्रेजेंट रेजोल्यूशन, जॉइंट सेशन टू ऑल्सो पास 2 बिल्स। अच्छा, आप एक बात बताइए, पार्लियामेंट में जो सबसे बड़ी पार्टी है आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो तो आ नहीं रही पार्लियामेंट में। उसके तो रेजिग्नेशन आपने एक्सेप्ट कर ली और इमरान खान को निकाल दिया कि भाई साहब ये सादिक और अमीन नहीं, और पता नहीं क्या क्या ड्रामा, जो भी फ्रॉड आप लोग करते हो। आप ये, आपके रेजोल्यूशन पास करने से होगा क्या? आप क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हैं? आपको लगता है इंडिया को फर्क पड़ रहा है? दुनिया कहाँ पे लगी हुई है और इनको बस कश्मीर। मुझे इस चीज का दुख नहीं है कि पार्लियामेंट में अपने रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, क्योंकि इनके पार्लियामेंट की 2 कौड़ी की औकात नहीं है पाकिस्तान की। कल कोई जर्नल आएगा, 1 लात मारेगा, पार्लियामेंट की बिल्डिंग गिर जाएगी, वो बोलेगा मुझे इसके ऊपर गोल्फ कोर्स बनाना है। क्या कर लोगे तुम यार? कल जनरल आसिम मुनीर बोलेगा पार्लियामेंट में कौन है बंदर, निकालो इनको, हड़प कोने में, चलो, बकवास कर रहे हैं। ये सब उसके बूट चाटेंगे। तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट क्या करती है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यार मुझे ये दुख होता है कि इन लोग, ये इतने बेहस लोग हैं, इनको अकल नहीं है, भूख से लोग मर रहे हैं, लोग गले काट रहे हैं एक दूसरे के, ये बकवास पे बकवास करे जा रहे हैं यार। पता नहीं अजीब से लोग हैं। मुझे समटाइम्स आई डोंट वांट टू, आई हैव नो एनिमिटी इन माय हार्ट। मेरे लिए ना जो पाकिस्तानी आवाम है, चाहे कितनी भी रेडिकलाइज्ड हो, कितनी भी जिहादी हो, फिर मैं यार वो बच्चों की शक्ल और बूढ़े जो इनके माँ बाप हैं उनकी शक्ल देखता हूँ, फिर मेरा मन करता है नहीं यार, ये दिल पसीज जाता है। फिर मैं कहता हूँ नहीं यार, क्या दुश्मनी उस बच्चे से निकालोगे? निकालनी भी नहीं चाहिए, वैसे निकालने, किसी भी इंसान को नहीं निकालनी चाहिए। लेकिन मैं सोचता हूँ कि यार ये पाकिस्तानी आवाम टॉलरेट कैसे कर लेती है बिलावल जैसे लोगों को? हाउ डू यू टॉलरेट? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप एक्सेप्ट कैसे कर लेते हैं कि पूरे मुल्क में आग लगी है, रोज IMF वाले रोज इशाक डर के कपड़े उतार रहे हैं, उसको जलील कर रहे हैं, कह रहे हैं ला अपना सैलरी का स्टेटमेंट, 17 से लेकर 22 ग्रेड के जो अफसर हैं, शामिल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, निकाल उसकी बीवी का स्टेटमेंट, निकाल बैंक का, अपना स्टेटमेंट निकाल बैंक का, सबका निकाल, क्या है सब बंद कर। रोज IMF के गोरे आके वहां पे पाकिस्तान को जलील कर रहे हैं बुरी तरीके से। और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये कौम से खिताब ये नहीं कर रहे कि अब हमें कमर कसने की जरूरत है, अब हमें आगे करने की जरूरत है, ये हमारी प्लानिंग है, हमें ऐसा करना है। ना ना ना, इन्होंने क्या करा कि एक और झूठ बोल दिया कौम को, कश्मीर के ऊपर हम रेजोल्यूशन पास करेंगे। अबे तुम क्या करोगे यार वो रेजोल्यूशन पास करके, और तुमने क्या कर लिया भी इतनी आज तक? बेवकूफ है, इनके पीछे लगी हुई। आई डोंट नो, ये लोग सिर्फ अपनी कौम को बेवकूफ बनाते हैं। और मुझे लगता भी है कहीं ना मेरे मन में भी ये बात अब बैठ गई है कि इनकी कौम भी खुश है बेवकूफ बनने के लिए। पूरी पाकिस्तानी 22-23 करोड़ की कौम है,
ये बड़े मतलब इसमें खुश हैं। अरे यार कल हमें देखो क्या बेवकूफ़ बनाया बिलावल ने। शहबाज शरीफ साहब, अरे वो तो डेली हमें चूरन खिलाते हैं, लाहौरी, पता है लाहौरी चूरन खा खा के हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, कितना मज़ा आता है, स्वाद ही आ जाता है हमारा बेवकूफ़। ये पाकिस्तानी कौम का नज़रिया बन चुका है। अच्छा, ओहो क्या करें अभी। टर्किश एनवॉय कॉल्स इंडिया दोस्त फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड। वो C-17 फ्लाइट गई थी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF वाले गए वहां पे, तो ये तुर्की पहुंच गए। तो वहां पे जो टर्किश एम्बेसडर इन इंडिया है फिरत सुनेल, उसने बोला कि ये हम कहते हैं कि भारत हमारा दोस्त है, क्योंकि जो मुश्किल वक्त में काम आए वही दोस्त होता है। तो ये बात ठीक है, दोस्त ना भी हों यार, हम और तुर्की दोस्त ना भी हों, इंसान तो फिर भी है ना, बिल्कुल इंसानियत सबसे ऊपर, इंसान तो फिर भी है। चलिए, तुर्की को दोस्त इज अ कॉमन वर्ड इन टर्किश एंड हिंदी। ये हिंदी का वर्ड नहीं है दोस्त, हिंदी में मित्र कहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप एम्बेसडर हैं, मेहमान हैं हमारे। दोस्त इज अ कॉमन वर्ड इन टर्किश एंड हिंदी। वी हैव अ टर्किश प्रोवर्ब, दोस्त करा गुंडे बेली उलूर, जो वक्त में काम आए वही दोस्त है। थैंक यू वेरी मच इंडिया। ठीक है सर, यू आर वेलकम। अच्छा जी, जो जम्मू और कश्मीर में दोस्त जो गड़बड़ चल रही है ना, तो वहां पे भी योगी जी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिया सरकार ने। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हैं, उन्होंने वो योगी जी वाला फॉर्मूला वहां पे बुलडोजर, तो वहां पे TRF है, उसने डेथ थ्रेट इशू करे हैं ऑफिशियल्स को कि अगर तुमने बुलडोजर चलाए तो हम तुम्हें मार देंगे। ठीक है, ये TRF वाले, मैं इनको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, देखो बड़े प्यार से बता रहा हूं बेटा, अभी तुम लोग बच्चे हो। जो TRF है वो बेसिकली लश्कर तैयबा का दूसरा नाम दे दिया, उसको सेक्युलराइज कर लिया टेररिज्म को। पहले उसका नाम था लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, तो बोला कि थोड़ा सेक्युलर अंग्रेज नाम होना चाहिए। द रेसिस्टेंस फ्रंट, सुनने में कितना प्यारा लगता है ना, रेसिस्टेंस, किसी बड़े के खिलाफ रेसिस्टेंस कर रहे हैं लोग, राइट? तो द रेसिस्टेंस फ्रंट उसका नाम रख दिया। तो ये बेसिकली लश्कर के गुंडे हैं, टेररिस्ट हैं, जो वहां पे लोगों को धमकाते हैं, मारते वारते हैं। तो इन्होंने धमकी दे दी, ये इनको नहीं करना चाहिए था। देखो, राष्ट्रीय राइफल्स वालों की हथेलियों में वैसी खुजली हो रही है, ठीक है, वो आराम कर रहे हैं, क्यों उनको छेड़ रहे हो? मैं TRF वालों से बोल रहा हूं, क्यों छेड़ रहे हो RR वालों को यार? फिर क्या होगा कि मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले तुम्हारी फोटोग्राफ RR को भेजेंगे, हर राष्ट्रीय राइफल्स वाले के स्मार्टफोन पे तुम्हारी फोटो आएगी, तुम्हारी लेटेस्ट लोकेशन आएगी, और ये तुम्हें ढूंढना शुरू कर देंगे। फिर चंगे ये ना खाते, ना पीते, ना सोते, ना आराम करते, ना कुछ, ये सिर्फ तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे राशन पानी लेके। मैं बता रहा हूँ TRF वालों, तुम आतंकवादी हो बेटा, तुम अभी भी नए नए सीख रहे हो, तुम अभी नए नए आतंकवादी बने हो, तुम मत करो ये RR वाले। मैं जानता हूँ, मैं इनके साथ रह चुका हूँ, मैं इनके साथ शूट कर चुका हूँ, मैं इनके साथ बैठ के समय बिता चुका हूँ, ठीक है। मैंने कभी RR में सर्व नहीं करा, लेकिन मैं इनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, तुम्हारी पीठों में से ना खुरच खुरच के खाल उतार देंगे ये लोग, क्योंकि इनका काम यही है, बस शिकार पे निकलना और शिकार वापस लाना। राष्ट्रीय राइफल्स का और कोई काम नहीं है, वो और कोई काम नहीं करते, वो यही दिन रात काम करते हैं। और तुम लोगों ने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करी कि अपना मुंह खोल दिया। अब उनको पता लग गया तुम कहाँ हो, या उनको पता लग जाएगा तुम कहाँ हो। अब ये तुम्हारे पीछे शिकार करने जैसे शेर निकलता है, अब तुम बिल बिल भागोगे, घर घर भागोगे, यहां छुपोगे, यहां, ये तुम्हें निकाल के ठोक देंगे। बाकी तुम्हारी मर्जी है, या तो तुम सॉरी बोलो और अपने हथियार डाल दो, ठीक है, तब कम मार पड़ेगी। मैं तुम्हें बता रहा हूं, पड़ेगी फिर भी, लेकिन कम पड़ेगी। इसमें तो डायरेक्ट टिकट है, सीधा 72 के पास, इमीडिएट। राष्ट्रीय राइफल्स की तो ट्रैवल एजेंसी है, RR वालों ने हर RR बटालियन में ट्रैवल एजेंसी खोली है उन्होंने, इसी चीज की। आप आए, ठप ऊपर टिकट 72 का टिकट कटता है डायरेक्टली। तो अभी भी मैं कह रहा हूं, वक्त है, सुधर जाओ, वरना निपटा दिए जाओगे। ये फिर ये रहम वाला कॉलम है ही नहीं राष्ट्रीय राइफल्स में कि हमारे दिल में रहम आ गया, वो कॉलम है नहीं इन लोगों का, ठीक है। वो देखेंगे, अगर राष्ट्रीय राइफल्स वाले ने देख लिया कि तुमने देश के खिलाफ काम करा है, अगर उनको ये पता लग गया कि तुम हो जो देश के खिलाफ काम कर रहे हो, भारत के खिलाफ काम कर रहे हो, तो बेटा तुम वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाओगे 1 मिनट के अंदर। बाकी तुम्हारी मर्जी है। जी तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। तो भाई देख ही लिया आपने इस वीडियोस में जो भी हमें न्यूज़ देखने मिले। कल भी हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें बताया गया था कि टर्की के जो है उन्होंने
बोला है कि इंडिया हमारा मतलब दोस्त, जो दोस्त मुश्किल में काम आता है वही दोस्त होता है। तो वो मतलब मेजर साहब बोल रहे हैं अगर दोस्त ना भी कोई कंट्री हमारा हो, हम उनकी फिर भी हेल्प करेंगे, क्योंकि मुश्किल वक्त में हर एक की मदद करनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कोई दुश्मन है या कोई क्या, किसी ने आपके साथ क्या बुरा किया है, तो बस आपको हेल्प के लिए निकल जाना चाहिए। जैसे कि मेजर साहब बोल रहे हैं कि मेरे 2-3 हैं जिन्होंने बोला कि इन्होंने कश्मीर में के लिए बोला कि हम उसमें कोई हाथ बटाएंगे या कुछ करेंगे, लेकिन उन चीज़ों को याद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मासूम जो लोग हम जैसे हमारी जनता है ना, ऐसे वहाँ की भी जनता मासूम है, उनको नहीं पता होता। बच्चे जो छोटे होते हैं और उनका क्या कसूर होता है इन सब चीज़ों में। सियासतदान जो होते हैं कसूर तो सारा उनका होता है और भुगतती हम जैसी आवाम है। ऐसा ही होता है। तो मतलब कि कुछ भी अगर स्टेटमेंट वगैरह आती है तो वो वहाँ के जो हुकूमत में लोग होते हैं उनकी स्टेटमेंट होती है, ये नहीं है कि आम लोग। और अभी जो मतलब कि वहाँ पे ये मुसीबत आई है वहाँ के आम लोगों पे आई है, तो उनकी मदद के लिए हर एक देश को आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो लोग होते हैं वही बात आ जाती है कि हम लोग चाहे किसी भी रिलीजन से हों, किसी भी मुल्क से हों, बेशक हमारे जो भी उस मुल्क से रिलेशन हो, लेकिन हम लोग इंसान हैं और इंसान की मदद के लिए आगे नहीं आएगा तो फिर किसी और से तो उम्मीद हम लोग नहीं रख सकते ना कि किसी और को इतनी अकल हो, मतलब कि कोई जानवर हो या वो आपकी मदद के लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। हम इंसान हैं, हम लोगों को अकल है, हम लोगों को, और जब इंसानों को ज़रूरत होती है तो हम लोगों को उनकी मदद के लिए आगे होना चाहिए। सही बात और ऐसे भी अगर कुछ भी मतलब जंग वगैरह होती है किसी भी मुल्क में, आप मतलब लगा लें कि हमारा अभी इंडिया के साथ है या फिर इंडिया का हमारे साथ कुछ भी हो, तो जंग का मतलब इस वक्त आता है कि जब दोनों स्टेबल होते हैं तो दोनों एक जैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये नहीं है कि एक के पास कुछ भी ना हो और एक के पास बहुत कुछ हो, और ऐसे तो फिर मज़ा भी नहीं आता है। और ऐसे हालात में तो बिल्कुल नहीं होता है कि हम लोग उस ऐसी चीजें याद भी नहीं रखनी चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे सिचुएशन में किसी भी कंट्री या सोचना वहाँ के लोगों का चाहिए। जैसे कि मेजर साहब ने मिसाल भी दी, वहाँ पे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वहाँ से निकाल रहे हैं, सच्ची में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है ये देख के। सीरिया में और टर्की में जो भी हुआ वो उनके हाथ में नहीं था, उन लोगों का कोई कसूर नहीं है इस चीज़ में, तो उनकी हेल्प की जानी चाहिए और इंडिया ने हेल्प की। और अभी मैं एक देख रही थी कि 48 घंटे में इंडिया ने 6 जो अपने जहाज़ हैं वो सामान के वहाँ पे भेज दिए, टीम्स अपनी भेज दी हैं। तो और भी उनकी पता नहीं वो कितनी ज़्यादा हेल्प आने वाले वक्त में करेंगे, तो अच्छा लगता है ये सुन के। करनी भी चाहिए, हर कंट्री को करनी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। अच्छा लगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, आपको मिलते रहेंगे ऐसी और नई वीडियोज़ में। प्लीज़ पिछली वीडियोस जाकर जरूर देखिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।